बात उस समय की है जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था। भगवान श्री कृष्ण युद्ध में पांडवों के साथ थे, जिससे पांडवों की जीत निश्चित थी। ऐसे समय में भीम का पौत्र और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उसकी ओर से लड़ेगा। बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। भगवान श्री कृष्ण को जब इस बर्बरीक की योजना का पता चला तब वह ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में आ गए। श्री कृष्ण ने बर्बरीक का मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध करेगा। तब बर्बरीक ने कहा, ये अजय बाण है, वह एक बाण से ही पूरी शत्रु सेना का अंत कर देगा। सेना का अंत करने के बाद यह बाण वापस अपने स्थान पर आ जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दे। मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा कि एक बाण से तुम युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। बर्बरीक ने तब भगवान को याद किया और बाण चला दिया। पेड़ के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। इसके बाद बाण कृष्ण जी के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों को नीचे दबाकर रखा था। श्री कृष्ण जानते थे बर्बरीक माता को दिए वचन के अनुसार कौरवों की ओर से लड़ेगा और अधर्म की जीत हो जाएगी। तभी तो कृष्ण जी ने ब्राह्मण वेश धारण करके बर्बरीक से दान में उसका सिर मांग लिया। बर्बरीक समझ गया ऐसा दान तो सिर्फ भगवान ही मांग सकते हैं। तभी बर्बरीक ने श्री कृष्ण से अपना वास्तविक परिचय देने को कहा। तब उन्होंने बर्बरीक से कहा, मैं श्री कृष्ण हूँ। तब बर्बरीक ने एक शर्त रखी कि वह उनके विराट रूप को देखना चाहता है और शुरू से अंत तक महाभारत युद्ध को देखने की उसकी इच्छा है। तब श्री कृष्ण ने उसकी इच्छा पूरी की। सुदर्शन चक्र से उसका सिर काटकर सिर पर अमृत छिड़ककर एक पहाड़ी के ऊंचे टीले पर रख दिया। यहाँ से बर्बरीक के सिर ने पूरा महाभारत का युद्ध देखा और बर्बरीक को वरदान भी दिया कि आज से कलयुग तेरे नाम, जो भी कलयुग में तेरे दरबार में आएगा वो कभी भी खाली हाथ नहीं जाएगा। और किसी की किस्मत में अगर मैंने दुख लिख भी दिया हो तो भी तेरी चौखट पर आने वाले के दुख भी सुख में बदल जाएंगे। तो इसलिए तो कहते हैं, हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा। जय खाटू श्याम जी की। यही बर्बरीक खाटू श्याम जी कहते